नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आप सभी का ज्ञानार्थी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने एक पिछला वीडियो दिया था जिसमें हम सीटेट फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। टारगेट है सीटेट दिसंबर 2025। तो पहले वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था और पेपर कितना होता है, पेपर 1 पेपर 2 डिस्कस किया था और सिलेबस में कौन कौन से चीज़ पूछे जाते हैं उसको डिस्कस किया था। आज हम जानेंगे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है और मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान के पिता कौन हैं, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सीटेट की आपकी तैयारी बेसिक से हाई लेवल यानी एडवांस लेवल तक हो सके। क्योंकि मैंने इस पर एक मुहिम चलाया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीटेट की छोटी बड़ी जानकारी वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस वीडियो में आगे है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है, साइकोलॉजी। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। अब हम लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी कैसा वर्ड है। तो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइके, दूसरा है लोगोस। साइके का अर्थ होता है सौल यानी आत्मा और लोगोस का मतलब हम लोग जानते ही हैं अध्ययन, विवेचन या स्टडी। तो इसका मतलब हम लोग को शाब्दिक अर्थ यह पता चल रहा है कि मनोविज्ञान एक विषय है जिसमें आत्मा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय को हम लोग क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। दूसरा हम लोग डिफिनेशन देख लेंगे कि जिसमें आत्मा के बारे में अध्ययन या विवेचन किया जाता हो उसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 परिभाषा को देख रहे हैं। सबसे पहले है कि जिस विषय में आत्मा से संबंधित विषयों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं, या इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला विषय को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। तीसरा है कि जिसमें आत्मा के बारे में अध्ययन या विवेचन किया जाता है उसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। अब हम लोग इसका सबसे पहले जान गए कि 2 शब्द से मिलके बना है, साइके और लोगोस। साइके का मतलब हो गया सौल और लोगोस का मतलब हो गया अध्ययन, विवेचन या स्टडी। इंग्लिश में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। मतलब आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। अब हम लोग आते हैं आगे की ओर। प्राचीन दार्शनिक अरस्तु एवं प्लेटो ने शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला विषय माना था। और जो प्राचीन दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, जैसे अरस्तु एवं प्लेटो, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानकर ही इस पर उन्होंने अध्ययन किया और अपना प्रयोग किया, खोज किया। आगे हम लोग चलते हैं। अब यह परिभाषा मात्र एक ऐतिहासिक परिभाषा बनकर रह गया। अब कैसे होता कि एक हिस्ट्री में नाम दर्ज हो गया, वैसे ही है। आगे हम लोग जानेंगे वर्तमान में साइकोलॉजी का मेन परिभाषा क्या है जो अभी चलन में है। ये अब ऐतिहासिक हो गया। शुरू में ही, सबसे शुरुआत में ही मनोविज्ञान का परिभाषा दिया गया था कि आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला या विवेचन करने वाला विषय को ही हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन अब यह ऐतिहासिक परिभाषा बनकर रह गई है। और हम लोग एक जानते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं आया था। स्वतंत्र विषय का रूप कहने का मतलब है कि यह एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं बना था। 17वीं
18वीं शताब्दी के दार्शनिकों जैसे लिबनिज, हॉब्स, लॉक, कोट, ह्यूम आदि ने साइके का अर्थ मन बताया। क्या बताया? मन। शुरू में हम लोग क्या पढ़े थे? साइके का अर्थ सॉल था, लेकिन अब साइके का अर्थ क्या हो गया? मन हो गया। और कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन है। मतलब शुरू में था कि आत्मा के विषय में अध्ययन करने वाला विषय को हम लोग मनोविज्ञान कह रहे थे, लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी के फिलोसफर ने जैसे लिबनिज, हॉब्स, लॉक, कोट, ह्यूम ने कहा कि नहीं, साइके का अर्थ सॉल नहीं, माइंड होगा, यानी मन होगा। तब इसका विषय वस्तु क्या हो गया? आत्मा से हटकर मन हो गया। मनोविज्ञान का विषय वस्तु क्या हो गया? मन हो गया। तो अब इसके अनुसार कहा गया कि मनोविज्ञान को मन के अध्ययन का विज्ञान माना गया। और इन लोगों के अनुसार क्या माना गया कि मनोविज्ञान अब आत्मा का विज्ञान नहीं रह गया, मन के अध्ययन का विज्ञान हो गया। यह कब तक चला? 1870 तक इसका मान्यता रहा कि मनोविज्ञान मन के अध्ययन का विज्ञान है। अब आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। साइकोलॉजी क्या थी? एक फिलॉसफी का ब्रांच था। कब तक? 1870 तक, जब तक विषय वस्तु मन थी। जब तक विषय वस्तु मन थी तब तक दर्शन शास्त्र का ब्रांच मनोविज्ञान था। और कब तक मनोविज्ञान को मन का अध्ययन माना गया? तो 1870 तक माना गया। अब हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का पिता विल्हेम या विलियम वुंड को कहा जाता है। इंग्लिश का वर्ड याद रखिएगा कि WILHELMWNDT, मतलब विल्हेम वुंड को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि मन और आत्मा का विज्ञान कहा गया, जिसमें फिर आगे चलकर बहुत सारे फिलोसफर ने इसको नकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मन और आत्मा को विज्ञान मानने में दो दोष सामने आए, मतलब दो डिफेक्ट आए। पहला था कि आत्मा सॉल या मन या माइंड जो है अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, उसमें जानेंगे। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब, अमूर्त का मतलब होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको हम सही ढंग से माप नहीं सकते हैं, जांच नहीं सकते हैं। इसीलिए मन और आत्मा का विज्ञान नहीं माना गया। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एक था कि जिसको देखा नहीं जाएगा उसको वैज्ञानिक ढंग से उस पर काम भी नहीं किया जा सकता है। अब इसको विज्ञान मानने से विषय वस्तु क्लियर नहीं हुआ। कैसे नहीं क्लियर हुआ? कि विज्ञान का मतलब ही है कि जिसमें हम लेवल बाय लेवल जिसका अध्ययन करते हैं या क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो इस विज्ञान मान लेने से विषय वस्तु अस्पष्ट हो गई, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। तो समझेंगे कैसे? उस पर वैज्ञानिक ढंग से अपना प्रयोग करेंगे कैसे? और एक है कि मन और आत्मा का अर्थ हर अलग विषय में अलग अलग तरीके से उसके अनेक अर्थ होते हैं, और किस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाए, इसको लेकर भी एक दुविधा थी दार्शनिकों में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साइकोलॉजी को या मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। शुरू में उसको भी नकार दिया गया, फिर बाद में कई दार्शनिकों द्वारा साइकोलॉजी को मन का अध्ययन का विज्ञान कहा गया, उसको भी आगे नकार दिया गया दो दोष के कारण। तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि अब कौन सा परिभाषा मनोविज्ञान के लिए सही और सटीक है। तो इसका एक क्रम भी हम लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में 5-10 लोग को जोड़ें और हमको कमेंट करें, तो हम रेगुलर वीडियो देने का प्रयास करेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 0 to एडवांस लेवल तक का तैयारी करवाएंगे। धन्यवाद।